जोहार, नमस्कार। प्रभात खबर में आप सबका स्वागत है। आज हम सरकार की दशा और दिशा पे चर्चा करेंगे कि जो नई सरकार बनी है उसके सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी और क्या क्या अवसर होंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रभात खबर धनबाद के सीनियर रेजिडेंट एडिटर जीवेश रंजन जी, और हमारे साथ हैं महिमा, जिसने काफ़ी काम किया चुनाव के दौरान ग्राउंड पे जाके। तो ग्राउंड की जो चीज़ें होंगी वो महिमा बताएंगी, और सरकार से जुड़ी हुई जो बातें होंगी उसके बारे में हम लोग जीवेश रंजन जी से बात करेंगे। तो आइए सीधे बात करते हैं। अब शुरू करते हैं जीवेश भैया। हम लोगों ने देखा है अब तक जो सरकार थी, झारखंड ने बहुत सी अस्थिर सरकारें देखी, और गठबंधन की बिल्कुल सरकारें रहीं, और मतलब 13 साल में 24 बार के करीब, 14 बार करीब हो गया कि मुख्यमंत्री को शपथ लेना पड़ गया इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये पिछले जो 2 कार्यकाल के हैं विधानसभा का, तो ये रहा कि सरकारें नहीं बदली कम से कम। मुख्यमंत्री पिछली सरकार में बदले एक बार, लेकिन फिर से गठबंधन वही रहा, सरकार वही रही, सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा एक बार खाली बदला यहाँ पे। तो बिल्कुल अभी जो स्थिति है, हम जो बात करेंगे आज वो ये कि जो अब तक की सरकार थी, जो पिछला 5 साल का जो सरकार का कार्यकाल रहा, उसकी एक छोटा सा एक ओवरव्यू आप दे दें कि उसने कैसा काम किया, और वो जो आने वाले दिन है 5 साल जो आने वाले हैं, उन 5 सालों में इस सरकार की दशा और दिशा क्या होगी, इस पे जरा आप प्रकाश डालिए। बिल्कुल सही कहा आपने मिथिलेश जी। ये हमको लगता है कि बहुत ही प्रमुख पड़ाव होगा झारखंड के लिए कि वही सरकार फिर से रिपीट करती है, और न सिर्फ रिपीट करती है बल्कि प्रचंड बहुमत के साथ ये सरकार वापस लौट के आती है। 1 महीने का कार्यकाल की आप जो बात कर रहे थे, तो 1 महीने पहले लगभग चुनाव हो गए। 1 महीने बाद होता तो पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल पिछली सरकार का भी पूरा होता। इसमें हम लोग आपका जो सवाल था कि पिछली बार इन लोगों ने कैसा काम किया, तो सरकार अगर रिपीट करती है तो आप उसको एक प्रमाण मान सकते हैं कि पिछली बार सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया और उस सरकार से लोग संतुष्ट थे। अब सरकार फिर वापस आई। पिछली बार आपने कहा कि वो कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियां हुई, जिस विपरीत परिस्थिति के कारण कुछ दिनों के लिए सीएम का चेहरा सिर्फ बदला, सरकार की और कोई व्यवस्था नहीं बदली। लेकिन अब जब ये सरकार फिर से प्रचंड बहुमत में आई है तो कई चीज़ें, नए समीकरण कई बने हैं। खास तौर पे अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से बात करें तो 3 चेहरे, पिछले लोकसभा और इस बार के विधानसभा चुनाव को हम देखें तो 3 नए चेहरे आपके सामने आए हैं राजनीति में। ठीक है, झारखंड में अगर हम कहें तो 3 नए चेहरे ऐसे आए, 3 नए वक्ता आए, 3 नए ऐसे लीडरशिप ऐसी डेवलप हुई जिसने जो बाद में झारखंड की दशा दिशा तय करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। एक तो जो मुख्यमंत्री जी हेमंत जी के धर्मपत्नी हैं कल्पना सोरेन जी, वो दूसरी बार विधायक बनी और वो उन्होंने शपथ भी लिया, और वो एक लीडरशिप का एक नया चेहरा उभर कर सामने आया। दूसरा जयराम महतो ने सबको चौंकाया, और अगर हम ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूरे रिजल्ट में जयराम महतो जी का जो वोट था, जो वोटर थे उनके, उन्होंने पूरे चुनाव को प्रभावित किया। वो हर जगह हर सीट पर उन्होंने प्रभाव डाला, और उन्होंने खुद भी वो विधानसभा में चुनकर आए। तीसरा, लोकसभा में एक चेहरा नहीं आ पाया, हालांकि वो एक पॉलिटिशियन परिवार से, और उनके पति इस बार भी चुन के आए वहाँ से बेरमो से, अनूप सिंह। तो उनकी पत्नी अनुपमा सिंह, वो एक नया चेहरा उभर के आया। तो इस दोनों चुनाव के पहले तो समीकरण की बात कर लें तो कैसे जो होता है हमेशा कि एक नया लीडरशिप उभरे और चीज़ें आए, तो 3 ये नए चेहरे वैसे उभर कर रहा है। और इसमें इस बार का पूरा चुनाव अगर हम कहें तो वो इर्द गिर्द रहा
कल्पना जी के आसपास रहा। वो जहाँ भी गई उनकी सभाओं में उनके बोलने और बाकी सारी चीज़ें। कैंपेन को एक तरह से वो लीड कर रही थी, आप बिल्कुल कहें तो बिल्कुल कोई बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं बिल्कुल होगी। बिल्कुल। अब जो आपका सवाल था कि इस सरकार में अब क्या, तो अब इस सरकार में ये कि एक तो आप नई सरकार नहीं है, नहीं सर, आप आकर जी। ये नहीं कह सकते साहब कि अरे उसने ऐसा कर दिया और हम नए तरीके से कोई बहुत बड़ी उपलब्धि लेकर आएंगे या काम करके आएंगे। आप थे साहब, तो आपको उसमें रखना पड़ेगा कि जो पिछली योजनाएं आपकी थी जो चल रही थी उनको आप एज इट इज चलाएं, उसको और बेहतर करें तो बहुत बढ़िया, लेकिन उसको आप चलाएं। और जो नई घोषणाएं, जो नई बातें आपने हर सभा में हर जगह आप लोगों ने कहा, उसको कितनी प्रमुखता से आपको लेके चलना है, इसके लिए बहुत ही तरीके से और पुरजोर तरीके से काम करना होगा, क्योंकि यही सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और आने वाले चुनाव में या बीच में जब भी अगर ये नहीं ठीक से हैंडल हो पाया तो ये खिलाफत होगी जो कहीं ना कहीं एक कारण बने। और जब विधानसभा का सत्र होगा तो आपसे उस बारे में सवाल तो पूछा ही जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर विपक्ष बैठा है तो वो कहीं ना कहीं तो सवाल आपसे करेगा कि आपने जो वादे किए थे जनता से, उन वादों का क्या हुआ, निश्चित तौर आपने पर। क्यों नहीं पूरा किया। निश्चित तो तौर आपका इशारा कहीं मैया सम्मान की ओर तो नहीं है, क्योंकि ये सबसे महत्वाकांक्षी योजना है इस सरकार की। और इस चुनाव में के जीतने में इस योजना बहुत की बड़ा हाथ है। का सबसे बड़ा हाथ है। क्योंकि हम लोगों ने हरीश्वर दयाल जो जाने माने अर्थशास्त्री हैं यहाँ के झारखंड के, उनसे हमने बात की और उन्होंने एक सर्वे कराया था बाकायदा। तकरीबन 20 सीटों पे उन लोगों ने सर्वे कराया था और अच्छे खासे लोगों को भेजा था। तो उसके बाद उन्होंने बताया था कि उस सवाल में लोगों का यही जवाब था कि मैया सम्मान एक बहुत बड़ी मतलब घोषणा है सरकार की, जिसके चलते लोग उस तरफ वोट डालें। देखिए, जिसकी राशि अब 1000 रुपये से बढ़ा के 2500 रुपये करने की बात कही गई है। कहा गया था कि 15 तारीख को आ जाएगा, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू होगा, उसके चलते अभी तक नहीं आया है, लेकिन वो आ उम्मीद है जाएगा कि वो आ जाएगा लोगों के बिल्कुल। खाते में। देखिए, महिमा बहुत बेहतर बताएंगी आपका जो सवाल था, क्योंकि ये गांव-गांव गई और हम लोग चूंकि प्रतिदिन अखबार निकालते हैं, प्रभात खबर का अंक निकलता है, तो जो हमारे पूरे इलाके से जो खबरें चल के आती हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे कि गांव-गांव में ये चर्चा थी कि नहीं, ये तो मेरे लिए सोचता है, खास करके महिलाओं के लिए। और पॉलिटिक्स या कोई भी चीज़ है, अगर आपको कहीं पर भी जगह बनानी है, किसी के यहाँ किसी के घर में जगह बनानी है, तो दो ही रास्ते हैं। उस घर के महिला के रास्ते आप आगे बढ़िए या उस घर के बच्चों के रास्ते आप आगे बढ़िए। तो ये जिस घर में अगर एक भी महिला को 1000 रुपये मिला, आप कल्पना करिए गांव-गांव में ये पैसा उसके पास आया, तो उसका अपना जो निजी खर्च था, उसकी अपनी ज़रूरतें थी, जिसके लिए उसको हाथ फैलाना पड़ता था या पूछना या कहना पड़ता था, वो चीज़ें तो दूर हो गई। तो ये सच में ये बहुत बड़ी बात थी। महिमा, आप बताएंगे कि क्या उसमें इनके सामने निकल के आता था? आप बताइए, चुनाव में आपने तो बहुत सी महिलाओं से बात की थी महिमा, क्या क्या लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? हालांकि यूट्यूब पे हमारा वो सारा वीडियो अपलोडेड है, लेकिन बहुत सी बातें लोगों ने, महिलाओं ने आपके साथ ऑफ द रिकॉर्ड भी की होंगी। तो जरा उसके बारे में बताइए कि महिलाओं के क्या विचार थे उस योजना के बारे में। मैया सम्मान योजना की बात करें तो बहुत सारे ऐसी बातें भी महिलाओं ने बताई थी जो हम मतलब कैमरा में रिकॉर्ड नहीं कर पाए, या वो लोग कैमरा के सामने बोलना नहीं चाहती थी। जैसे ये उन्हें 1000 रुपये मिल रहा था मैया सम्मान योजना के द्वारा, पर बहुत सारी बच्चियों से जब मैंने गांव में बात की तो अभी जब पीरियड्स के दौरान महिलाएं और बच्चियां जो कपड़े यूज करती है, जो मतलब बहुत लोग कैमरे के सामने बोल नहीं पाती हैं, और गांव में तो अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। पर उनका ये कहना था कि हम अपने मतलब घर में खाने पीने का दिक्कत है, पढ़ने का दिक्कत है, तो हम पैड खरीद के मार्केट से कैसे उतना खर्च कर सकते हैं, तो हमें सरकार जो 1000 रुपया दे रही है उससे हम कितने महीने पैड यूज कर सकते हैं, जो हमारे सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। तो उसके लिए मतलब अगर आप इमोशनली किसी चीज़ से कनेक्ट होते हैं तो वो आपको ज़्यादा उसको अच्छा बनाता है। तो सरकार से उनका कनेक्ट होने का एक ये भी था कि हमें जो सरकार, जो मेरे माँ बाप नहीं दे पा रहे, ये भी बहुत सारी बच्चियों ने कहा, वो हमें सरकार दे रही है इनडायरेक्टली, कि हम पैड खरीद पा रहे हैं मैया सम्मान योजना के द्वारा। महिलाएं जो गांव मतलब शहर में तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि शहर में सब ठीक ठाक लोग रहते हैं, पर महिलाएं जो है, बच्चियां जो गांव में गरीब है,
उनके पास ये है कि हम अपने पति से पैसे मांगते हैं किसी चीज़ के लिए, खाने के लिए, चूड़ी खरीदने के लिए, या कुछ भी अपने बच्चियों को कुछ देने के लिए, तो मैया सम्मान योजना की जो राशि 1,000, उससे हम चूड़ी, बिंदी या जो भी मतलब कुछ खाने का मन किया तो हम उससे उतना तक कर सकते हैं कि अपने मन से। और जो कल्पना सोरेन मतलब प्रचार कर रही थी गांव-गांव जाके, महिलाओं के घर में देखिएगा जाकर कर रही थी, तो बिल्कुल वो लोग बहुत कनेक्ट कर रहे थे कि मतलब मुख्यमंत्री की बीवी होकर, पत्नी होकर ये हमारे घर में आकर खा रही हैं, बात कर रही है, और इतने मतलब अपनापन टाइप का उन्हें फील हो रहा था। तो वो लोगों को बहुत कनेक्ट किया। यहाँ तक कि बीजेपी का जो गोगो दीदी योजना था कि आने वाले अगर सरकार बनती है तो वो देंगे, उस पर भी मैंने बात की थी। पर महिलाओं का ये कहना था कि अब बाद में क्या होगा उस पर हमें भरोसा नहीं है, अभी जो मिल रहा है उस पर भरोसा है। तो हमें जब सरकार अभी दे रही है, और भरोसा भी जताया है कि अगर सरकार बनती है तो हम दिसंबर से 2500 आपको देंगे, सभी महिलाएं और बच्चियों को। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। यहाँ तक कि ये भी देखने को मिला कि बहुत सारी महिलाएं उसका विरोध भी कर रही थी कि 1,000 रुपये में क्या होगा, ज़्यादा देना चाहिए, रोजगार पर बात। पर ज़्यादातर देखने को मिला कि महिलाएं उससे बहुत कनेक्टेड थी, बच्चियाँ कनेक्टेड थी कि हम अपना पढ़ाई, ट्यूशन, मतलब कोई 10th 12th में है तो हम ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं पढ़ाई की वजह से, तो कम से कम तैयारी कर सकते हैं, महीने का अपना फ़ी दे सकते हैं खुद से। बिल्कुल सही, बिल्कुल। महिमा ने बहुत ही मार्के की एक बात कही। मिथिलेश, अगर हम लोग मैनेजमेंट की भाषा में इसको देखें तो उसमें भी आप एक चीज़ देखेंगे कि इमोशन कैश करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक इमोशनल वो अटैचमेंट हुआ इससे घर घर की बेटियों के साथ, बहनों के साथ, माताओं के साथ, और एक सिर्फ वो कनेक्ट ही नहीं हुआ, वो उसके साथ साथ एक सुरक्षा की भावना भी जागृत हुई, आर्थिक सुरक्षा की, कि हमारे पास अगर कुछ नहीं है तो हमको कुछ तो इतना है कि हम अपने ज़रूरत की चीज़ों को कर लें। ये बहुत बड़ी बात हुई। और आप कई चुनावों को देखेंगे, आप इसके पहले भी कई चुनाव हुए अपने राज्य से अलग भी, आप जाकर देखें तो हम निकटस्थ अपने राज्य बिहार की बात करें, बिहार में शराबबंदी का कदम नीतीश जी ने जो उठाया, आप कल्पना करिए कि परिवार के अन्य सदस्य वो किसी और को वोट भले दे देते हैं, मेल मेंबर, लेकिन महिलाएं जाकर नीतीश कुमार के तीर उनका जो अपना मतलब छाप है बिहार उस में आप पर देखिएगा बिल्कुल कि बात जब होती है तो महिलाएं अक्सर यही कहती हैं कि नीतीश जी को वोट हम इसलिए देंगे कि उन्होंने शराबबंदी करवाई और है, हमारी लड़ाई सुरक्षा हुई, झगड़ा। हमारी सुरक्षा शराबबंदी नहीं, वहाँ नीतीश कुमार जी ने बेटियों के लिए जो साइकिल योजना और बिल्कुल उनके बिल्कुल स्कूल पढ़ाई की जो खर्चे की व्यवस्था की थी, लेकिन सबसे उसी मारक समय हुआ से शुरू हो गया जी, था। सबसे मारक हुआ वो ये साइकिल योजना और पढ़ाई की योजना तो सभी राज्यों में चल रही है, लेकिन शराबबंदी आज भी वहाँ टिका हुआ है, लोग उसको मना कर रहे हैं कि करें। तो वो एक सेम कंडीशन यहाँ पर हुआ अपने, और ये न सिर्फ इनको एक वो मानसिक और एक वो चीज़ें हुई, एक इनका जो विचार बढ़ा, बल्कि हम लोग बाजार तंत्र पर भी बात करें, अर्थतंत्र पर भी बात करें, तो ये जितने पैसे आए वो कहाँ गए? वो तो झारखंड के बाजार में गए। तो कहीं ना कहीं वो भी एक मजबूत हुआ, और गांव-गांव के जो व्यवसाय थे उस पर भी इसका असर होगा। लेकिन अब ये सारी चीज़ें तो हो गई भाई, सब कुछ हो गया। जैसे हम उस पर ये भी है सर, एक बात बोलना चाहूँगी कि जैसे मैया सम्मान योजना जब लाया गया तो हेमंत सोरेन अगर उसका प्रचार करते तो मुझे लगता है शायद उतना असर नहीं पड़ता, पर कल्पना सोरेन तो नया चेहरा था। उसके बाद दीपिका पांडे उनके साथ थी, बेबी देवी थी, तो मतलब और उनका बोलने का तरीका लोगों को काफी महिलाओं को रिझाने के लिए महिलाओं ने जो काम किया वो सीधे महिला की भावना को कैसे टच किया जा सकता है। वो जैसे प्रचार करी थी तो ज्यादा लोग कनेक्ट कर पा रहे थे। महिला के इमोशन को अच्छे से टच कर सकती है, वो पूरी तरह से साबित हुआ। अपनी बातों को रखने में लोग मतलब शर्मा नहीं रहे थे, अच्छे से खुलकर उनसे बातचीत कर रहे थे, तो वो ज्यादा हेल्पफुल रहा इसके लिए। ये रहा इनके सरकार तक पहुंचने और सरकार को बना करके अपनी स्थिति को मजबूत करने की बात हुई। अब रहा कि आगे क्या, क्योंकि अब तो अपेक्षाएं हो गई। महिमा, जो आपकी बातचीत लोगों से होती रही होगी उसमें भी लोगों ने जरूर कहा होगा कि आगे हमको दादा से ये चाहिए, दादा मतलब सीएम सरकार से ये चाहिए। तो इस बार अगर हम देखें पूरे गवर्नमेंट की जो रूपरेखा तैयार हुई, पिछली बार भी काफ़ी दिनों तक एक मंत्री का पद खाली रहा, इस बार वो स्थिति नहीं है। हमारे यहाँ सभी पद पर मंत्री हैं, और ख़ास करके नए चेहरे भी हैं, यूथ हैं, और कुछ करने की तमन्ना उनके अंदर दिख रही है। लेकिन हमको जैसा लगता है कि हम लोग को
सरकार भी इस चीज़ को समझ रही होगी, चुन के चूँकि हर क्षेत्र से जो विधायक आए हैं, जनप्रतिनिधि आए हैं, तो वो उनको अभी इस चीज़ का भान होगा कि हर जगह की ज़रूरतें, हर जगह का माहौल बिल्कुल अलग है। तो जो भी सरकार, ठीक है, मैया सम्मान योजना अलग चीज़ है, लेकिन उसके अलावा योजनाएं, जैसे हम अपने पूरे झारखंड को बांटे तो उत्तरी छोटा नागपुर बिल्कुल अलग है, इसमें कोयलांचल भी है, तो इसमें बिहार से सटा हुआ बिहार पार्ट से भी सटा है। हुआ बहुत सा पार्ट है, और ऐसे इलाके हैं जो झारखंड से भी जुड़े हुए बहुत हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर, हम तो राजधानी भी है, तो हमारा बिल्कुल गुमला और सिमडेगा और जंगल खूंटी एकदम जो प्रकृति के बीच रहने वाले लोग हैं, वैसे लोग का इलाका है। पलामू एक अलग प्रमंडल की बात करें तो अलग मिजाज का है, उधर हम जाकर यूपी से जुड़ जाते हैं, बिहार से टच करते हैं, छत्तीसगढ़ से टच करते हैं। छत्तीसगढ़ से टच करते हैं, गुमला से भी छत्तीसगढ़ को टच करते हैं। हम कोल्हान की बात करें तो कोल्हान में बिल्कुल अलग माहौल है, वहाँ की दुनिया ही बिल्कुल अलग है। और अब तो चंपईदा के अलग होने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा से कुछ नए चैलेंज भी वहाँ होंगे। अगर हम संथाल की बात करें तो संथाल में जहाँ की आंधी थी झारखंड मुक्ति मोर्चा की, इस सरकार की आंधी थी, तो वहाँ की ज़रूरतें और अन्य चीज़ें अलग हैं। अब इस पूरे गवर्नमेंट को, इसको, उस चीज़ को कैसे ये हैंडल करेगी, इस पर इनका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि हमें न सिर्फ योजनाओं को लाना है बल्कि हमारे संसाधन बढ़ाने होंगे। आप हमेशा ये कह के नहीं टाल सकते हैं कि केंद्र से मदद नहीं मिली, केंद्र से मदद नहीं मिली। हमारे संसाधन भी बढ़ाने पड़ेंगे। हमको जो बेसिक्स हैं उन पर बहुत ही प्रमुखता से काम करने होंगे, और अपने जो संसाधन है उसका सही इस्तेमाल भी करना होगा। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। इसको आप कैसे देखते हैं मिथिलेश जी? और आप? नहीं, इसको तो हम तो इसी बारे में आपसे सवाल पूछेंगे कि जो चुनौतियां हैं सरकार के पास जी। संसाधन जुटाने की, तो संसाधन के लिए सरकार के पास पहले तो टैक्स की व्यवस्था होती थी कि आप टैक्स लगाइए, पैसा कमाइए। अब क्या है कि जीएसटी चूंकि लागू हो चुका है, तो उसके तहत आपको कुछ एक्स्ट्रा तो कर नहीं सकते, वैट लगा सकते हैं। पेट्रोल डीजल पे आप कितना वैट लगा लेंगे? आप आबकारी में कहेंगे शराब बेचिए, टैक्स से पैसा कमाइए, वो कितना कमा लेंगे? 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 करोड़ कमा लेंगे। 10,000 करोड़ से आपकी किसी एक योजना का क्या वो पूरा हो पाएगा? आपके पास चुनौतियां हैं सर कि आपको 5 लाख लोगों को रोजगार देना है। वो 5 लाख रोजगार आप कब तक देंगे, ये सवाल है। क्योंकि पिछली सरकार में आपने घोषणा की थी कि हम हर साल 5 लाख लोगों को देंगे, नौकरी देंगे, नौकरी की बात कही थी। हालांकि बाद में सीएम ने कहा कि हमने रोजगार की बात कही थी, तो वो भी क्या 25 लाख लोगों को रोजगार मिला, ये सवाल है। और अब चूंकि इस बार तो सरकारी नौकरी की बात हो रही है कि हर साल 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो वो चुनौती है कि पूरा कर पाएंगे। अगर वो 1 लाख के हिसाब से 5 लाख लोग अगर आते हैं सरकारी नौकरी में, तो उनके वेतन की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जो रिक्त पद है उस पर आप कोई खर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो जब भरे जाएंगे तो उतने लोगों को आपको सैलरी देनी है। जो पेंशन भोगी हैं उनको पेंशन आपको देना ही देना है। जो रिटायर करेंगे उनके लिए आपने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया है, यानी कि पहले जितना एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन होता था उतना आपको भी देना है उसमें, यानी कि वो भी एक तरह से बोझ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आपके ऊपर बहुत सारा बोझ बढ़ने वाला है। आपके पास कमाई का रास्ता क्या है? इतने सालों में हम कितने खदान नहीं खोल पाए, कई हजार खदान हैं जहाँ पे अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है। तो और एक चीज़ की डिमांड कर सकती है सरकार कि हमारा 1,36,000 करोड़ बकाया है, वो हमको ये सरकार दे दे। तो केंद्र सरकार की भी अपनी दलील है कि भैया ये 5-10 साल का तो ये है नहीं बकाया, तो जब से झारखंड बना या जब से खदान है तब से बकाया है, तो आप एक बार में वो कैसे किसी से मांग सकते हैं? देखिए, तो ये व्यवस्था भी कोर्ट में ही मुझे लगता है जाएगा। तो आप ये बताइए कि ये सरकार जो है नया संसाधन कहाँ से लाएगी जो इसको पैसे दे? देखिए मिथिलेश जी, जब चुनाव होता है ना, कई सारी चीज़ें उसमें आती हैं, कभी आवेग में, कभी इमोशन में, कभी वेग में, वो चीज़ें निकलती जाती हैं। लेकिन अगर राज्य सरकार ठान ले,
सिर्फ सरकारी नौकरी, देखिए कोई भी सरकार, केंद्र सरकार भी, अब इतनी सरकारी नौकरियां नहीं मिलने वाली हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर है कि आप खुद के रोजगार पर आइए और आप रोजगार देने वाले होइए। हर सरकार यही कह रही है और यही वो योजनाएं भी इसी रूप में इसी रूप लेकर में आ आ रही रही हैं। है जी। तो पहली बात ये, ठीक है, कहने सुनने और पॉलिटिकल एंगल से अगर सोचने और समझने की बात है तो वो चीज़ें उस तरीके से आती रहेंगी, वो होगा। अभी जो सबसे बड़ा सवाल आपने कहा कि जो घोषणाएं हुई, तो इस गवर्नमेंट के पास पूरे 5 साल है, पूरे 5 साल ठीक है। जी। गवर्नमेंट ने अपनी जो शुरुआत की है, इस शुरुआत को देख करके महिमा, आप लोग डेली इन सब चीज़ों को अपने चैनल पर, प्रभात खबर के अखबार में और चैनल प्रभात खबर के डिजिटल में हमेशा ये आप दिखाते रहती हैं। इन लोगों ने अपनी शुरुआत बहुत ज़बरदस्त की है। फिनांस मिनिस्टर जिसे बनाया गया है, राधा कृष्ण किशोर जी को काफ़ी सुलझे और बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं, ठीक है। अब भी जो अन्य मंत्रियों की आप बात करें तो उसमें जो सबसे नवोदित मंत्री अगर कहें, कम उम्र की मंत्री कहें, तो श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी हैं। तो काफ़ी पढ़ी लिखी और एक अच्छे पृष्ठभूमि से आती हैं। तो मुझे जैसा लगता है कि ये सुलझे हुए लोग हैं और एक साथ मिल करके ये पूरी गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई है, इसमें एक साथ मिल करके काम करने का एक समर्पण, एक विश्वास और एक तरीका इनके बीच दिख रहा है। और इनको भी इस बात का थ्रेट है जी। कि अगर हम कहीं पर भी थोड़ा सा भी फिसलें तो हम ये लूज कर सकते हैं। जो ये जबरदस्त हमको वो मिला है, जनमत मिला है, वो जनमत हमारे खिलाफ हो सकता है। इसलिए मुझे जैसा लगता है कि अभी जितनी घोषणाएं इन लोगों ने की है, इसको ये क्रमवार तरीके से करके, और आपने बिल्कुल सही कहा, हम खदानों का राज्य हैं, हम खनिज का राज्य हैं, हमारे यहाँ इतनी संपदा है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। उसका सिर्फ हम इस्तेमाल ठीक से कराएं, चोरी उसकी रुक जाए, हमारे यहाँ से पत्थर जितना बाहर निकल के जाता है उसका एक तरीके से इस्तेमाल शुरू हो जाए, हमारे यहाँ जो कोयला है ना, हमारे यहाँ यूरेनियम है, हमारे यहाँ ब्लू स्टोन है, हमारे यहाँ एक से बढ़ के पन्ना है हमारे यहाँ। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के अगर हम उस तरीके से काम करें, हमको जस्ट बगल में देखना चाहिए। हमारे बिहार में कुछ नहीं, एक बड़ा सा राज्य है, लेकिन वो कैसे उन सब चीज़ों को, सिर्फ बालू अगर कहें कि उस तरीके से देखें तो हम कहेंगे कि बालू, और कुछ इलाके में कुछ और चीज़ें हैं, लेकिन बाकी कहीं कुछ नहीं है। तो अपने पर्यावरण के बल पर, अपने वन संपदा के बल पर, हम अपने खान खनिज के बल पर अगर उसको हम तरीके से उपयोग कर लेते हैं, जो सबसे बड़ी समस्या है जिस पर आप शायद महिमा आपकी रिपोर्टिंग के वक्त भी आया है कि विस्थापन और वो जगह नहीं छोड़ने वाली जो बात है, इनके कारण आप विश्वास नहीं करेंगे। हमारे यहाँ एक योजना है कि खदान जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा, कोयले खदान या कोई भी, हम उसमें से जब सारे चीज़ निकाल लेंगे, हम कोयला पूरा निकाल लिए, तो वो खदान जिसका लैंड है उसको हम भर के दे देंगे। लेकिन आप जान के आश्चर्य होगा कि हम कोयला निकाल ही नहीं पाए, क्योंकि छोटे छोटे इलाके में है। अब ग्राउंड में जा कर के हमारा अंडरग्राउंड माइनिंग बंद हो चुकी है, तो हमको वो ओपन करना है, और ओपन आप बिल्कुल कटोरा है। आप एक वो करके रखें कि एक कटोरे में अगर आप खोदते जाए तो उसको, उसका सराउंडिंग आपको बढ़ाना होगा, तभी आप अंदर तक जाकर निकाल पाएंगे। अब हमारे पास ज़मीन का इतनी बड़ी दिक्कत हो जाती है कि उससे हम नहीं कर पाते हैं। इन सब चीज़ों को क्रमवार ये सरकार के निगाह में होगी ही ये बात, क्योंकि जो लोग गांव-गांव घूम करके लोगों की समस्याओं को सुन करके और उनके हिसाब से चीज़ें लेकर आ रहे थे, तो उनके पास ये सारी चीज़ें होंगी। और हमको लगता है कि उस तरीके से क्रमवार ढंग से ये लोग इसको एक एक मुद्दे पर ये आगे आएंगे। और हम आशान्वित हैं कि जो आपने कहा सरकारी नौकरी, बहुत सारी वैकेंसियां हमारे यहाँ भी
वैकेंट हैं, खाली हैं, उनको क्रमशः कैसे धीरे धीरे भरा जाए, प्लस हमारे यहाँ के जो लोग हैं, हमारे जो यूथ हैं, उनको सक्षम बनाया जाए, और वो ताकि अपने भी लोगों को उद्योग देने, अपने लोगों को नौकरी देने। अब आप एक सामान्य सा तुलना करिए कि अगर एक 4 लेन सड़क निकलती है, जी ठीक है, आप चूंकि हम लोग बैठ के भी रांची में बात कर रहे हैं, तो रांची के सराउंडिंग एक रिंग रोड निकला, जी अब दूसरा उसके आउटर रिंग रोड की बात हो रही है। आप रिंग रोड जब निकला तब की दुनिया याद करिए, वहाँ कोई जाना नहीं पसंद करता था, ठीक है। अब आप देखिए उसके अगल बगल चारों तरफ इतनी बसावट हो गई, वहाँ दुकानें खुल गई, वहाँ कई चीज़ें हो गई, तो एक आदमी 4 लोग को रोजगार दे रहा है, तो रोजगार जी तो मिलना तय है, लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति, बहुत ही सुलझे हुए विचार के साथ, और हमको लगता है कि गवर्नमेंट के पास ये चीज़ें निश्चित तौर पे होंगी। एक जो सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने होगा कि यूथ को अपने विश्वास में लेना, और इस गवर्नमेंट में यूथ का विश्वास जुड़ा तभी ये आए, लेकिन इनको उस विश्वास को अपने ऊपर बनाए रखना होगा, और ये चैलेंज हमारे सीएम का पर होगा, ये चैलेंज सबसे ज़्यादा कल्पना जी पर होगा, चूंकि वो गांव गांव घूमी, एक एक बेटी से उन्होंने आई और बहुत कांटेक्ट के सारे साथ लोग, वो सर किया। बीच में मैं बोल रही हूँ, बहुत सारे लोगों का ये भी है कि कल्पना सोरेन जब से राजनीति में आई है उनके समर्थन में प्रचार कर रही हैं मुख्यमंत्री जी के, तो बहुत सारे लोगों का देखिएगा आपकी ट्वीट करते हैं लोग, पोस्ट करते हैं, तो कल्पना सोरेन को जरूर टैग करते हैं कि उनसे लोगों की उम्मीद बढ़ गई है कि कल्पना भाभी या फिर कल्पना जी आप देखिए कि कैसे ये सही हो सकता है, हाँ मुझे ये समस्या है, तो लोगों की बहुत उम्मीद उनसे बढ़ गई है, जुड़ गई है, तो और पहली बार है तो लोग उनसे काफ़ी उम्मीद बनाए बैठे हैं कि, और इस बार ये भी नहीं कह सकते हैं कि पिछली सरकार दूसरी थी तो उसमें जो काम नहीं हुआ हम लोग करेंगे, क्योंकि पिछली सरकार भी वही थी, इस बार भी वही है। तो लोग, जब मैं ग्राउंड पे थी तो लोगों का, युवाओं का खासकर ये कहना था कि अगर इस बार हेमंत सोरेन की सरकार बनती है तो जो पिछले सरकार में रोजगार का काम नहीं हुआ, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, चाहे कम का ही मिले, पर उनका खुद का कुछ रोजगार हो ताकि अपना घर चला सके। इसके साथ बच्चियों और महिलाओं का कहना था कि झारखंड में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मतलब कदम उठाने चाहिए, जैसा कि अभी हमने कुछ दिन पहले भी खबर देखा, रांची में जो एक स्कूल की बच्चियों के साथ छेड़खानी वाला मामला आया है, तो महिलाएं, मतलब बहुत सारा जगह ऐसा भी है जहाँ पे हमें पता भी नहीं चल पा रहा है, खबरों में वो आ भी नहीं पा रहा है, तो गांव या फिर बहुत सारे इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, शहरों में भी, अब मतलब रांची में जब हो रहा है तो सोचिए ग्रामीण इलाकों में क्या रहा होगा। तो महिलाओं को उनका सबसे पहला मांग ये है कि हमारे सुरक्षा को लेकर सरकार को कुछ करना चाहिए, कदम बढ़ाना चाहिए, रोजगार पर काम करना चाहिए, और भी ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो लोगों की उम्मीद है कि इस बार फिर से जेएमएम की सरकार बनी है तो उस पर काम किया जाएगा। देखिए, महिमा ने बहुत बढ़िया ये किया, ये अपेक्षाएं बिल्कुल होंगी, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारे बीच का एक यूथ है, और इस गवर्नमेंट को आप देखिएगा तो इस गवर्नमेंट में लोग वैसे निश्चित तौर पे हैं जो लेकर के चलने वाले लोग हैं। अब चीज़ें उनको किस तरीके से ग्राउंड पर लेकर आए, ये देखने की ज़रूरत है, और हमको जैसा लगता है कि चीज़ें अब ग्राउंड पर आएंगी, क्योंकि जैसा महिमा भी कह रही हैं कि अब सोशल मीडिया बहुत ही हावी है। अगर आप कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आप तक आ नहीं सकता है, और हर चीज़ में कल्पना सोरेन जी को टैग किया जा रहा है, हर चीज़ में दूसरे मिनिस्टर टैग हो रहे हैं, उसमें अधिकारी लगे हुए हैं, और आपने देखा होगा कि उस पर तत्काल सीएम भी संज्ञान लेते हैं, और सीएम संज्ञान लेने के बाद उन चीज़ों को करते और कराते हैं। तो मेरा अपना ये पर्सनली हम ये मानते हैं, और ये दिखेगा भी, चूँकि पिछली सरकार में भी ये दिखा था, इन्हीं की सरकार में, हेमंत जी की सरकार में चीज़ें दिखा था कि लोगों ने ये कहा था कि हमारी बात सुनी जाती है, और अब अगर बहुत सारी बातें तो आप सुन लेते हैं तो आधी समस्याएं वहीं दूर हो जाती हैं, तो वो बात इनकी सुनी जाएगी। जो मिनिस्ट्री में लोग बैठे हुए लोग हैं, इस पढ़े लिखे लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, उनको बहुत ही गंभीरता से लेंगे, और न सिर्फ नौकरी बल्कि शिक्षा, उच्च शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य और जो सुरक्षा और सड़क, तो मैं जहाँ तक मानता हूँ, और जहाँ तक महिमा भी इस बात को स्वीकार करेंगी कि जो 5 साल का समय है,
अभी सरकार जुम्मा 8 दिन की हुई है, तो जैसे चीज़ें बढ़ेंगी तो किस्तवार क्रमवार चीज़ें सुधरेंगी, और जब महिमा जाएंगी अगले अपने ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए, तो वो लोग कहेंगी कि दीदी सच में काम हुआ है। तो हमें लगता है कि हमको एक मौका भी देना चाहिए, और अभी शुरुआती दौर है। गवर्नमेंट फिर से अपने रंग रूप और नए कलेवर तेवर में आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल, सरकार को हम नहीं, जनता ने मौका दिया है। 5 साल का पूरा मौका दिया, भरपूर मौका दिया है। पिछले 5 साल तक इन लोगों ने सरकार चलाई, आगे भी 5 साल सरकार चलाएंगे। और राज्य की जनता को उम्मीद जितनी है इस सरकार से, इस सरकार ने जो उम्मीदें जगाई हैं जनता के मन में, उन उम्मीदों को यही सरकार पूरा करेगी। और जो ज़रूरतें हैं लोगों की वो पूरी करेगी। जो माहौल बना था, जो एजेंडा सरकार ने सेट किया है, उस एजेंडे को सेट करें, जनता की अपेक्षाओं पे खड़ी उतरे, और जो समस्याएं हैं क्षेत्र की उनको दूर करके एक विकास के जो नए आयाम हैं वो सरकार गढ़े। यही सबकी अपेक्षा है, यही सबकी कामना है। और किसी भी सरकार से यही कामना होती है, किसी एक सरकार की बात नहीं। देश में जितनी सरकारें होती है, जनता की यही अपेक्षा होती है कि वो विकास के काम करे, विकास के नए आयाम गढ़े, ताकि राज्य तरक्की करे, देश तरक्की करे, और देश के जो लोग हैं, राज्य के जो लोग हैं, वो समृद्ध हों। तो इस चर्चा में आप लोगों का शामिल होने के लिए जीवेश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। महिमा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नए विषय पर चर्चा करने के लिए हम आपको भी जोड़ेंगे, महिमा को भी ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद लाएंगे, और नए मेहमान को भी जोड़ेंगे। तब तक के लिए हम सबको इजाज़त दीजिए। जोहार, नमस्कार। जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।